वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट जीबीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के क्लास 11 की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने अपनी पिछली क्लास में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के टाइप्स की बात करी थी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अपन ने मेजर 6 पार्ट में डिवाइड किया था, यानी कि अपना जो सेकंड चैप्टर चल रहा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर अपन ने क्या क्या किया, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर ली, पार्टनरशिप की बात करी, पार्टनरशिप के बाद में अपन ने एचयूएफ की बात करी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करी थी। यही बात कर ली थी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के टाइप्स की बात करी थी। तो 6 टाइप्स को मेजर रूप से अपन ने 6 पार्ट में डिवाइड किया था और उसको अपन ने एक्सप्लेन भी किया था, समझने की कोशिश भी करी थी। आज अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कि बिजनेस के फॉर्म्स की अगर बात की जाती है तो उसका सबसे लार्ज फॉर्म्स जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है। देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है, पहले अपन इधर मीनिंग और डेफिनेशन की बात करें तो ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। और लॉ कौन सा, कंपनी एक्ट 1956। लॉ कौन सा, कंपनी एक्ट 1956। अब आपके पास में यहां आप क्वेश्चन आ जाता है कि सर अभी तो कंपनी एक्ट 2013 फॉलो कर रहे हैं, तो 2013 जो कंपनी एक्ट है वो अमेंडमेंट है कंपनी एक्ट 1956 के लिए, यानी कि मेजर कंपनी एक्ट कौन सा था, मेन कौन सा है 1956। अब टाइम टू टाइम उस कंपनी एक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते चलते हैं। तो जो 2013 कंपनी एक्ट है वो अमेंडमेंट है कंपनी एक्ट 1956 का। अपन बात कर रहे थे डेफिनेशन की, तो ये क्या था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। और लॉ कौन सा था, अभी बताया आपको, कंपनी एक्ट 1956। इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। इनविजिबल, इनविजिबल यानी कि कंपनी दिखाई नहीं देती है, कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो दिखाई नहीं देता है। इंटेंजिबल यानी कि ऐसी चीज जो दिखाई नहीं दे सकती, जिसका कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, यानी कि अपन उसको टच नहीं कर सकते, अपन उसको छू नहीं सकते, हाँ फील जरूर कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग यानी कि जो रिटेन करती है, मेंटेन करती है अपने आप को, ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। लॉ की आईज में यानी कि कानून की नजर में वो एग्जिस्टेंस रहती है, वो चीज कहलाती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, या अपन बोलते हैं कंपनी कहलाती है। क्लियर, क्या बताया, ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग इन द आईज ऑफ लॉ, जो लॉ की नजर में रहती है। अब जब यहां पर लॉ की बात आ जाती है तो अपन ये कहते हैं कि जो लॉ है वो क्या कहलाता है, अपना सेबी। नाम सुना होगा आपने, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। लॉ की जब बात करी जाती है तो लॉ के हिसाब से गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए एक अलग से बोर्ड बना रखा है जिसको कहते हैं अपन सेबी। इस सेबी का मेन फंक्शनल वर्क जो है वो यही है कि वो इस जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर वॉच करती है, नजर रखती है, उसको वॉच करती है। तो ये एग्जिस्टेंट इन द आईज ऑफ लॉ, यानी कि लॉ की नजर में, लॉ के आईज में एग्जिस्टेंट करती है। क्लियर है, मीनिंग समझ में आया। मीनिंग को दोबारा से एक बार अपन रिकॉल करते हैं फटाफट। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग इन द आईज ऑफ लॉ। और वो लॉ कौन होगा, बोर्ड कौन सा होगा, सेबी होगा। अगर सेबी के फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके ऊपर अपन आगे अपने अगले टॉपिक में थोड़ा ब्रीफली डिस्कशन भी करेंगे। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की, फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी की। जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर क्या क्या हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का अपने मेंबर से अलग एग्जिस्टेंस होता है, अलग लीगल एग्जिस्टेंस होता है। इट मींस जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन ऑपरेट द बिजनेस ऑन इट्स ओन नेम। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन एंटर द कॉन्ट्रैक्ट विद द आउटसाइडर विथ हिज ओन नेम।
ये चीज बताया, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस को अपने नाम से ऑपरेट करती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर करती है आउटसाइडर्स के साथ में तो वो अपने खुद के नाम से करती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर अगर किसी मेंबर का इंसॉल्वेंट हो जाती है, डेथ हो जाती है या इनकैपेसिटी ऑफ वर्क हो जाता है, उसका इस जॉइंट स्टॉक कंपनी की हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी कंटिन्यूअसली प्रोसेस पर रन करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये लीगल एग्जिस्टेंस होती है इसकी, ये अपने आप के नाम से बिजनेस स्टार्ट करती है, अपने नाम से बिजनेस करती है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करती है, अपने नाम से बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कन्वर्ट करती है। दूसरा लिखा हुआ है आर्टिफिशियल पर्सन। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी को अपन ने आर्टिफिशियल पर्सन ऊपर डेफिनेशन में भी कहा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि ये नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह तो नहीं है, ये क्या है? आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल होने का मतलब है इसका वर्क को जो ऑपरेट करेंगे, यानी कि इसके पास माइंड तो नहीं होता, यानी कि अब इसके अंदर आर्टिफिशियल पर्सन की बात कर ली तो माइंड तो नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है, तो ये काम कैसे करती है, वर्क कैसे करती है, अपन ये कहेंगे तो अपन ये कहते हैं कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो और जो वर्कर्स होते हैं जो है जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्टेड पर्संस होते हैं आउट ऑफ द मेंबर्स, elected by the out of the members or representative known as board of directors, known as board of director। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो इस कंपनी के बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं, कंपनी को ऑपरेट करने का कार्य करते हैं। क्लियर है? अगली बात करी रजिस्ट्रेशन। इट इज कंपल्सरी, लीगली रूप से ये कंपल्सरी है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अंडर द कंपनी एक्ट 1956, अंडर द कंपनी एक्ट 1956। लीगली रूप से इट इज कंपल्सरी टू द रजिस्टर्ड गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1956। यानी कि दोबारा बोल देते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी इट इज कंपल्सरी टू गेट रजिस्टर्ड इटसेल्फ अंडर द कंपनी एक्ट 1956। जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन करवाती है इसकी लीगल एग्जिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ये लीगली रूप से आफ्टर द रजिस्ट्रेशन company can use its own name. Before registration company cannot use its own name, but after the registration के बाद कंपनी अपना खुद का नाम यूज करना स्टार्ट कर देती है। अपन ने बताया था लीगल सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब कंपनी यूज इट्स ओन नेम ऑन द ऑपरेटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और ऑन द ऑपरेटिंग इंटर इन कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स। तो ये जो ऑन नेम है ये इसको कब मिलता है? आफ्टर द रजिस्ट्रेशन के बाद। फिर आ जाता है इसका परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंपनी जो बिजनेस करती है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस पर काम करती है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है इट कैन नॉट बी इफेक्ट ऑफ मेंबर्स by insolvency or incapacity or unsound mind on the health of companies। कंपनी की हेल्थ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अनसाउंड हो जाता है, तो उसका कंपनी की हेल्थ पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। कंपनी कंटिन्यूअसली प्रोसेस पर अपना बिजनेस कैरी ऑन करती रहती है। ये चीज कहलाती है परपेचुअल सक्सेशन। कॉमन सील नेक्स्ट है। कॉमन सील, कॉमन सील की जब अपन बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ही कैन नॉट साइन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि उसके पास में माइंड नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो साइन नहीं कर सकते ना, सिग्नेचर नहीं कर सकते। इट मींस कंपनी क्रिएट ए कॉमन सील इनग्रेव्ड विथ हिज नेम, जिसके ऊपर उसका नाम इनग्रेव किया हुआ रहता है। और वही चीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? इलेक्टेड representative by the members of the company. He used the common seal of the company as a signature of company. As a signature of company. Being an artificial person, company cannot sign. Company sign नहीं कर सकती. Then, therefore, the board of directors. अब board of directors कौन होते हैं? Elected representative of the members. मेंबर्स के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उसको कॉमन सील को एज ए सिग्नेचर ऑफ कंपनी यूज करते हैं इन द ऑपरेटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स।
अब शेयर्स की जब बात आती है तो अपन ये कहते हैं कि कैपिटल ऑफ द कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल यूनिट्स. Capital of a joint stock company is divided into the small units, and these small units are known as shares. क्या बताया? Capital of the joint stock company is divided in the small units, and those small units are known as shares. And the shareholders and the shares are freely transferability from the members. जो शेयर्स होते हैं वो मेंबर्स के द्वारा फ्री है ट्रांसफरेबिलिटी के लिए. इट मींस एनी मेंबर्स कैन सरेंडर देयर मेंबरशिप बाय सेलिंग देयर शेयर्स. एनी मेंबर्स सरेंडर देयर मेंबरशिप बाय सेलिंग देयर शेयर्स. वो अपने शेयर्स सेल कर अपनी मेंबरशिप को सरेंडर कर सकता है, छोड़ सकता है. क्लियर है? फिर बात करिए अपन ने सेपरेशन ऑफ ओनरशिप. अब अपन बात करते हैं कि जो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड है, कैपिटल क्या होती है? कैपिटल द मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज नॉट कैपिटल. और अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, यानी कि कैपिटल स्मॉल यूनिट में डिवाइड होती है. और दो स्मॉल यूनिट्स आर नोन एज शेयर्स. इट मींस जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के एक्चुअल ओनर होते हैं. अभी यहां पर आ जाता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप अलग होता है कंपनी का. तो कंपनी के एक्चुअल ओनर कौन होते हैं? उसके शेयर होल्डर. बट कंपनी को ऑपरेट कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करते हैं. यहां पर अपन वही बात कर रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, कंपनी की ओनरशिप से सेपरेशन होती है, अलग होती है. ओनरशिप अलग है और उसका कंट्रोल अलग हो जाता है. ओनरशिप और कंट्रोल, ओनरशिप और कंट्रोल, यानी कि कंपनी कंट्रोल कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओनरशिप किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास. क्यों है? कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, लेकिन कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है? उसके डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इट मींस सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और कंट्रोल. लास्ट अपन बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी की, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी. यहां पर अपन कहते हैं कि द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर और शेयर होल्डर. क्या कहा? द लायबिलिटी ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल बाय इट्स मेंबर और शेयर होल्डर. कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वही कंपनी के मेंबर होते हैं और वही कंपनी के एक्चुअल ओनर भी होते हैं. अभी अपन ने बात करी थी. तो उनके थ्रू जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है, कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, उनकी लायबिलिटी उसी अमाउंट तक है, यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात जॉइंट स्टॉक कंपनी में नहीं होती है. क्लियर? लिमिटेड लायबिलिटी का पॉइंट भी समझ में आया. अपन एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं. जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग इन द आइज ऑफ लॉ. अपन ने मीनिंग की बात करी, फीचर्स की अपन ने बात करी, तब अपन ने बात करी थी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की, आर्टिफिशियल पर्सन की, रजिस्ट्रेशन की, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, separation of ownership or control and limited liability. In our next class, we will discuss the merits or demerits of the joint stock company. Merits and demerits of joint stock company. और आज आपको करना क्या है? इसी चीज को रिवाइज करना है, इसी चीज को वापस से एक बार रिकॉल करना है, रिकॉल कर इसका मीनिंग को समझना है. और जो प्रीवियस टॉपिक्स अपन ने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे उनको अपनी बुक्स में नोट डाउन भी करना है, अपनी नोटबुक में उनको नोट डाउन करते हुए उनको भी रिकॉल करना है. थैंक यू.